बहुत समय पहले एक कछुए ने खरगोश को हराया था, पर अब खरगोश फिर से खुद को साबित करना चाहता है। इस बार मैं सोऊंगा नहीं। मैं जीत कर दिखाऊंगा। एक दिन उसने जंगल में ऐलान कर दिया। ठीक है, लेकिन इस बार रेस में थोड़ा बदलाव होगा। जंगल के जानवर हैरान हो गए। इस बार रेस में दो हिस्से होंगे, एक भाग दौड़ का और दूसरा दिमाग का। रेस शुरू हुई। अगर मैं रुकूं नहीं तो मंजिल जरूर मिलेगी। दूसरा भाग था नदी पार करना। खरगोश कूद नहीं पाया। कछुआ ने अपना शेल निकालकर एक नाव बना ली और नदी पार कर गई। एक बार फिर जीत उसी की हुई जो धैर्य और समझदारी से चला। कभी कभी रफ्तार नहीं, निरंतरता और सूझबूझ जरूरी होती है। सीखिए, कभी घमंड न करो और कभी हार मत मानो। छोटे से गांव में रहता था रामू, एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर। उसके पास न कोई जमीन थी न कोई बड़ा सपना, सिवाय एक सपने के, अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर। रामू दिन भर खेतों में काम करता, ईंटें धोता और रात को थका हारा अपने बच्चों को देख मुस्कुराता। भूख, थकान, दर्द सब कुछ सहता, लेकिन हार नहीं मानता। लेकिन घर की हालत खराब थी। कभी छत टपकती तो कभी दीवार गिरने लगती। पत्नी अक्सर कहती, कब तक यूं ही चलेगा रामू? बच्चों का भविष्य क्या होगा? रामू सिर्फ मुस्कुराता और कहता, सपना है, एक दिन पूरा होगा। एक रात रामू ने सपना देखा, सुंदर घर, पढ़ते हुए बच्चे और मुस्कुराती पत्नी। सपना इतना सजीव था कि सुबह उठकर वही सपना उसकी ताकत बन गया। एक दिन गांव में मेला लगा। रामू वहां गया और रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिले। मेले में उसने एक बूढ़े बाबा की मदद की। बाबा ने कहा, बेटा, तेरी मेहनत तुझे तेरा घर जरूर दिलाएगी। वो दिन था और उसके बाद रामू ने दोगुनी मेहनत शुरू की। उस दिन से जैसे किस्मत बदलने लगी। रामू को गांव के एक नए निर्माण कार्य में नियमित काम मिलने लगा। पैसे थोड़े थोड़े जमा होने लगे। वो दिन रात मेहनत करता, पत्नी भी मदद करती, बच्चे मिट्टी उठाते, पूरा परिवार मिलकर सपना साकार कर रहा था। गांव वाले हैरान थे। रामू अपने दम पर घर बना रहा था। रामू अब रोज की कमाई से थोड़ा पैसा बचाता। धीरे धीरे उसने एक एक ईंट खरीदनी शुरू की। ईंट पे ईंट रखता गया, सपनों की दीवार खड़ी करता गया। महीनों बाद जब उसका घर खड़ा हुआ, रामू की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू सिर्फ खुशी के थे। बच्चे आंगन में खेल रहे थे, पत्नी तुलसी में पानी दे रही थी। रामू आसमान की ओर देख मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अगर सपना सच्चा हो और इरादा पक्का, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं। एक घना जंगल था जहाँ कई पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक थी टूनी चिड़िया, जो छोटी मगर समझदार थी। उसने पेड़ की एक मजबूत डाल पर खुद के लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाया। पास के ही पेड़ पर रहता था कल्लू कौवा। वो हमेशा मस्ती करता रहता और टूनी की मेहनत पर हंस। एक दिन टूनी उसे बोली, कल्लू भाई, बारिश का मौसम आने वाला है, तुम्हें भी एक घर बना लेना चाहिए। लेकिन कल्लू हंसकर बोला, मैं कौवा हूं, मुझे घर की क्या जरूरत? मैं उड़कर कहीं भी चला जाऊंगा। सुरक्षा हर किसी को चाहिए। पेड़ पर अपना घोंसला बना लो, बारिश में परेशानी नहीं होगी। लेकिन कल्लू ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा तेज थी, पेड़ हिल रहे थे।
टूनी अपने घोंसले में आराम से बैठी रही, लेकिन कल्लू भीगता रहा। उसे ठंड लगने लगी और पंख भीगकर भारी हो गए। वो उड़ नहीं पाया और कांपते हुए टूनी के पास आया। टूनी बहन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घोंसले में आ सकता हूँ? टूनी बोली, हाँ कल्लू, आ जाओ, लेकिन अगली बार समय रहते मेहनत करना सीखो। कल्लू ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहती थी। अब मैं भी मेहनत करूंगा और अपना घर बनाऊंगा। सीख, समय रहते मेहनत करने वाले को कभी मुसीबत नहीं होती। आलसी को बाद में पछताना पड़ता है। एक गरीब किसान थकाहारा खेत जोत रहा है। खेत के पास घायल बंदर पड़ा है। किसान बंदर को गोद में उठाकर घर ले जाता है। किसान घर में बंदर की मरहम पट्टी करता है। धीरे धीरे बंदर स्वस्थ होता है और खेलने लगता है। किसान खेत में काम करता है, बंदर साथ बैठा है। किसान बीमार पड़ जाता है, बंदर चिंतित है। बंदर अकेले खेत की रखवाली करता है। रात में बंदर खेत में कुछ चमकते हुए देखता है। बंदर मिट्टी खोदता है, चमकदार बर्तन निकलता है। बंदर खुशी खुशी भागकर किसान को बुलाता है। किसान खजाना देखकर हैरान रह जाता है। किसान सभी से कहता है, यह सब मेरे बंदर की वजह से है। गांव वाले किसान के नए घर को देखकर चकित हैं। गांव में खुशहाली का माहौल है। किसान मंदिर में भगवान का धन्यवाद करता है। सच्ची वफादारी और करुणा कभी खाली नहीं जाती। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो दूसरों के लिए दिल से भलाई करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सारे जानवर हंसी खुशी रहते थे। फिर एक दिन जंगल में आया एक खूंखार शेर। वो रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करने लगा। जंगल अब मेरा है। हमें कुछ करना होगा, वरना कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन करे तो क्या करे? लोमड़ी मुस्कुराते हुए प्रवेश करती है। लोमड़ी ने सब जानवरों को एक योजना बताई। हे जंगल के राजा, क्या आपने उस दूसरे शेर के बारे में सुना है जो खुद को असली राजा कहता है? क्या मुझे चुनौती देने की हिम्मत? वो देखिए, वो शेर झील में आपको घूर रहा है। शेर ने जैसे ही पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। शेर ने गुस्से में झील में छलांग लगा दी और तैरना न आने के कारण डूब गया। लोमड़ी दीदी, आपकी समझदारी ने हमें बचा लिया। नैतिक शिक्षा, बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।